हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर डुपर मौज मस्ती के साथ एनसीईआरटी साइंस आपका चैप्टर 2। चैप्टर 1 अपन ने ऑलरेडी कवर कर दिया है, जिसने नहीं देखा जाके देख सकता है। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है। इसमें हम ज्यादातर किसकी बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कौन सा खाना किस में रिच है, कौन सा खाना किस में रिच है, और ये सब बहुत ईजी चैप्टर है। विदाउट एनी डिले चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है अपना, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। पहला क्वेश्चन चैप्टर को कहीं ना कहीं पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा है। क्या पूछ रहा है? हमारे खाने में कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं भाई, उनका नाम बता दो। अब मैं ऊपर करके यहाँ पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ नीचे स्क्रीन आएगी, मेरा फेस आएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी ना, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर, कौन से हैं? सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आते हैं प्रोटीन्स, फिर आते हैं फैट्स, देन विटामिन्स एंड मिनरल्स। इज दैट इजी? बहुत इजी, आप कुछ भी बना सकते हो। CPFVM, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। क्लियर? शाबाश, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 तो बहुत इजी है भाई, वन वर्ड आंसर है, और क्या चाहिए? द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। वो कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो वो न्यूट्रिएंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, जो हमें चावल से मिलते हैं, आलू से मिलते हैं। आपने कहा ना, आलू जो हम खाते हैं ना, उससे एनर्जी आती है क्योंकि उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 बी, एक्चुअली द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, कौन से होते हैं? बॉडी की ग्रोथ और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए वो आते हैं प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। याद रखना, क्वेश्चन पक्का आ रहा होगा। बॉडी की जो ग्रोथ है ना, वो हमेशा प्रोटीन और मिनरल से होती है। इसलिए आपने कभी देखा होगा जो बॉडी बिल्डर होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी ग्रो करनी होती है, तो वो क्या खाते हैं? वो प्रोटीन्स लेते हैं, राइट? प्रोटीन के डब्बे, अब याद रहेगा। नेक्स्ट, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। एक ऐसा विटामिन जो आपकी आंखें अच्छी रखता है, कौन सा होता है? होता है विटामिन ए। ठीक है, एप्पल में होता है ये। नेक्स्ट, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। एक ऐसा मिनरल जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है। चक दे फटे, बोन्स हेल्दी किससे रहेंगी? विटामिन, किसी से भी नहीं, एक्चुअली कैल्शियम से। कैल्शियम की गोली खाते हैं ना, उनसे क्या होता है? हड्डी हड्डी मजबूत होती है, इसीलिए। अब आपको क्या बताना है? नेम 2 फूड्स ईच जो कि किसमें रिच हो, जो भी गिवन है। पहला क्वेश्चन है फैट्स, तो ऐसे 2 खाने के नाम बताओ जो फैट्स में रिच हो। तो ऑयल, सबसे पहले तो ऑयल बता सकते हो, मस्टर्ड ऑयल जो होता है उससे फैटनेस आती है जी, और दूसरा मीट से, किसी भी जानवर का। फिर आता है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है। ठीक है, हाँ जी। तो अब ऐसे 2 खाने के नाम जो स्टार्च में रिच हो, वो कौन से हो जाएंगे? राइस एंड मैंगो। अब याद रखना, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट लगभग एक ही चीज होती है, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का, तो वही लिख देना है। डाइटरी फाइबर में कौन से रिच होते हैं? पल्सेस, दाल सारी रिच होती हैं डाइटरी फाइबर में। एंड देन पोटैटो, आलू भी काम करता है। प्रोटीन की बात करें तो ग्राम, चना देखा ना, वो प्रोटीन होता है उसमें बहुत। एंड मिल्क, दूध में भी प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर, जो कि बहुत ईजी होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ। चलो, by eating rice alone we can fulfill the nutritional requirement in our body। क्या सिर्फ चावल खा के हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। आप कोई भी खाना लिख के दे दो, ऐसा कोई खाना नहीं है जिसको आप खाते रहो और आपकी पूरी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। इसीलिए हमें बैलेंस्ड डाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया इस चैप्टर में, कि सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए हमारी डाइट में। उसके बाद है डेफिशिएंसी डिजीज जो होती हैं कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या होता है ये समझो। डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ का कम हो जाना। तो डेफिशिएंसी डिजीज मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स वगैरह है उनके कम होने की वजह से जो डिजीजेज हो जाती है ना, उन्हें कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। तो उनको कैसे आप दूर भगा सकते हो? अपनी एक बैलेंस डाइट खा के। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। बॉडी के लिए जो भी आपकी बैलेंस डाइट है उसमें वेराइटी ऑफ आइटम्स होने चाहिए डेफिनेटली, तभी तो आपको सारे तरीके के विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। सेम क्वेश्चन आ गया। सेम क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि क्या सिर्फ मीट खाने से बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं? जी नहीं, नहीं हो सकती। ठीक है, फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन ए, डैश इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अब देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। डेफिशिएंसी डिजीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्या क्या? या तो वो पूछेंगे कि डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, आपको समझा दिया। दूसरा वो पूछेंगे कि इस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो वो आप यहां पे ध्यान से देखना।
तो विटामिन डी की कमी से होते हैं आपके रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, पैर ऐसे फैल जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी, तो बेरी जो बीमारी होती है वो आंखों की होती है, और विटामिन B1 जो है उसकी डेफिशिएंसी से होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज डिजीज नोन एज डैश स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है अगर आपके अंदर विटामिन सी कम हो जाता है, तो इसलिए नींबू शीबू खाते रहा करो। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड, तो किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसी के साथ हो चुका है जी पूरा चैप्टर समाप्त। चक दे फटे बल्ले बल्ले। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है? वीडियो को फटाक से लाइक करना है, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है क्या कर रहे हो मेरे भाई? फटाक से मारो, सब करो। वेरी गुड, शाबाश। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए।